हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई दिशाएं के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के अपने इस वीडियो में हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको। तो ये इस वीडियो का भाग 1 है जिसमें 20 प्रश्नों का एक सेट है। अगले वीडियो में हम और भी इससे जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि जो भूमध्य रेखा है उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं। यानी कि अगर भूमध्य रेखा से हम उत्तर या दक्षिण दिशा में अगर कोणीय दूरी बनाएं तो उसको क्या कहा जाएगा। तो उसको कहा जाएगा अक्षांश रेखाएं। क्या कहेंगे उसको? अक्षांश रेखाएं कहेंगे। अक्षांश रेखाओं की लंबाई अगर उत्तर में अक्षांश रेखाओं की संख्या देखें तो उत्तर में 90 होती है और दक्षिण में भी 90 होती है। लेकिन अगर अक्षांश वृत्त देखें तो ऊपर भी 79 और नीचे भी 79। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहत सर्कल है। यानी कि जो अगर अक्षांश रेखाएं बनेंगी उनमें सबसे बड़ा सर्कल इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन है आपके कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। तो हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा जो है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, इसलिए सबसे बड़ी सर्कल भी यही होगा। अगला प्रश्न, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। यानी कि अगर दो अक्षांश हैं तो दोनों के बीच जो दूरी होगी वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा 111 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। क्या उसे बेल्ट कहते हैं, क्या उसे गोरे कहते हैं, क्या उसे काले कहते हैं या समय पेटी कहते हैं। तो याद रखिएगा दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो क्षेत्र होता है उसको गोरे नाम से जाना जाता है, गोरे। अगला प्रश्न, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो याद रखिएगा दो लगातार देशांतर के बीच कितने का समय होता है। तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। अगला प्रश्न, डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होगी। मतलब इसका क्वेश्चन का ये है कि अगर एक देशांतर है, दो देशांतर है, दोनों के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ पे होगी। तो याद रखिएगा जो देशांतर है वो दोनों ध्रुवों को मिलाते हैं और इनके बीच की जो महत्तम दूरी होती है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर होती है, इनके बीच की महत्तम दूरी। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो विषुवत रेखा के समानांतर ऊपर या नीचे जो भी रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, लैटिट्यूड कहा जाता है उन्हें। अगला, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। मतलब कि ये जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किसका नाम ग्रीनविच है। क्या 0 डिग्री अक्षांश है, क्या वो 0 डिग्री देशांतर है, या 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। तो ग्रीनविच समय रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है और इसके जो वैल्यू है होती है वो 0 डिग्री देशांतर होती है और इसी को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा, तो अगर इसका आपको ट्रिक याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो फिलीपींस देश है मकर रेखा यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो आपको बताया था मैंने कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है। तो 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब कि 60 मिनट, और 60 मिनट के हिसाब से देखें तो कितना डिग्री बनता है। तो ये बनता है लगभग 15 डिग्री। कितना बनता है? 15 डिग्री। यानी कि पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों का समूह भूमध्य रेखा से यहाँ से, मतलब कि जो देश यहाँ दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा देशों का समूह है जहाँ से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो अगर आपको ट्रिक याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कोलंबिया, कीनिया तथा इंडोनेशिया, ये 3 ऐसे देश हैं
जिनसे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, मकर रेखा 10 देशों से भी गुजरती है, कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है, और जो भूमध्य रेखा है वो 13 देशों से होकर गुजरती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देशांतरी दूरी का 1 घंटा समांतराल किसके बराबर होता है? यह मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो 2 देशांतर होते हैं या 1 घंटे का समांतराल कितने देशांतर होंगे, तो 15 डिग्री होंगे 1 घंटे का समय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा का अगर आपको ट्रिक याद है तो एक बार आप फिर से बता सकते हैं आराम से कि कर्क रेखा जो है वो नेपाल से नहीं गुजरती है, बाकी म्यांमार, बांग्लादेश और चीन से आराम से गुजरती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा इनमें से बताना है आपको कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। क्या वो केन्या है, क्या मैक्सिको है, क्या इंडोनेशिया है, क्या ब्राज़ील है? तो याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा जो है वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदी रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ग्लोब अगर आप देखेंगे तो ग्लोब पे आपको पूरब से पश्चिम की ओर अक्षांश रेखाएं दिखेंगी और उत्तर से दक्षिण की ओर आपको देशांतर रेखाएं दिखेंगी। तो इनसे एक जाल बनता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से एक जाल बनता है, और इसी का नाम पूछ रहे हैं तो उसको भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। भौगोलिक रेखा जाल को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। तो 2 घंटा आगे है, तो अगर आपने अगर देशांतर रेखाएं पढ़ी हैं तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटता है। तो चूंकि यह आगे है तो जाहिर सी बात है कि पूर्व में होगा। तो पूर्व में होगा तो या तो एक ये बी आंसर हो सकता है या फिर एक ये सी आंसर हो सकता है। अब बी और सी में से क्या होगा? तो देखिए 2 घंटा है, 2 घंटा का मतलब 120 मिनट, और 120 मिनट को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। काहिरा कहाँ स्थित है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आगे है, इसलिए पूर्वी देशांतर। और 2 घंटे का समय अर्थात 120 मिनट, और 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। तो 120 को अगर 4 से भाग करेंगे तो 30 डिग्री आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थान के बीच समय का अंतर कितना होगा? तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है अंतर, तो 90 डिग्री में 360 मिनट, और 360 मिनट का अर्थ है 6 घंटे। यानी कि 2 ऐसे स्थान जिनके मध्य 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो उनमें समय में 6 घंटे का अंतर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, अर्थात कि जब ग्रीनविच पे 12 बज रहा है और एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, तो निम्नलिखित में से वो कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो याद रखिएगा, जब ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं और उस शाम और जिस समय जिस जगह का आपसे पूछ रहा है वो वहाँ 5 बजे शाम है, अर्थात वो 5 घंटे आगे है। 5 घंटे आगे होने का मतलब कि 300 मिनट आगे है, और फिर इसको अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करने पे 75 डिग्री पूरब आंसर रहेगा। यानी कि वो जो स्थान है वो ग्रीनविच से 75 डिग्री पूरब में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से खींचते हैं? क्या अफ्रीका से होकर खींचते हैं, क्या एशिया से होकर खींचते हैं, क्या वो प्रशांत महासागर है, क्या वो अटलांटिक महासागर है? तो इसका अगर आप आंसर देखेंगे, अगर आप मैप देखेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किसी भूभाग से होकर नहीं खींची जाती है, क्योंकि इसको अगर भूभाग से खींचेंगे तो फिर एक ही भूभाग में 2 दिन हो जाएंगे, एक तरफ अलग दिन होगा और दूसरी तरफ अलग दिन होगा। तो इससे बचने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो प्रशांत महासागर से होकर खींची गई है, और प्रशांत महासागर में इसे लगभग 8 बार मोड़ा गया है ताकि ये इसका संपर्क जो है किसी भूभाग से न हो। बढ़ते हैं आज के अगले इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। भाग 1 का ये अंतिम प्रश्न है, और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हालांकि इसमें जितने भी 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके, ये कभी ना कभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए अगला अंतिम क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किस जल डमरू मध्य यानी कि वाटर स्ट्रेट से होकर गुजरती है? तो
तो यहाँ 4 वाटर स्ट्रेट दिए हैं, मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा और जिब्राल्टर। तो याद रखेंगे जो जो बेरिंग जल संधि है, इस बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का भाग 2 जल्दी अपलोड किया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।